Friends, this is JJ. In this video, I am going to discuss about homolytic and heterolytic fission. तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, या तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या तो बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन का जो आउटकम होता है मीन्स क्या, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि किस मैनर में कोई भी बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है वो दो टाइप से होता है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन। तो चलिए देखते हैं हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक फिशन एक्चुअली होते कैसे हैं और इनसे हमें क्या क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मिलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी आपका बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो उसकी वजह से हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं और इन्हीं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के थ्रू फिर आपका क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे। ओके, रिएक्शन इंटरमीडिएट से ही क्या मिलेंगे, आगे चल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो नाउ what is homolytic fission? So homolytic fission is a type of bond fission that involves the dissociation of a given molecule wherein one electron is retained by each of the original fragments of the molecule. तो चलिए, ये जो डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है इससे इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो उसके बाद में हमें कुछ फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, दो केमिकल स्पीशीज़ हैं इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है। और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स यहाँ पे कोई दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी शेयरिंग हुई है तब जाके इन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो अब क्या होगा, जैसे ही होमोलिटिक फिशन होगा तो ये जो दोनों स्पीशीज़ हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास रिटेन रहेगा। ठीक है, जो दो इन्होंने शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन किया था एक एक इनके पास चले जाएंगे, मतलब इस टाइप की कुछ स्पीशीज़ हमें मिलेगी, इनको कहते हैं हम फ्री रेडिकल्स। ओके, तो ये यहाँ पे हमें मिलेंगे फ्री रेडिकल्स होमोलिटिक फिशन में। तो इसमें होमोलिटिक फिशन में क्या हो रहा है, इवन ब्रेकिंग हो रही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका एक स्पीशीज़ के पास रह गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीशीज़ के पास रहा, तो दोनों में इवनली जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हुआ है। तो दिस इज़ होमोलिटिक फिशन। मतलब होमो मीन्स सेम, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन, मतलब इवन ब्रेक डाउन जहाँ पे होगा उसको हम कहेंगे होमोलिटिक फिशन। नेक्स्ट इज हेटेरोलिटिक फिशन। सो हेटेरोलिटिक फिशन, also known as heterolysis, is a type of bond fission in which a covalent bond between two chemical species is broken in an unequal manner, resulting in the bond pair of electrons being retained by one of chemical species. When a neutrally charged molecule undergoes heterolytic fission, one of the product will have positive charge whereas the other product will have negative charge. तो heterolytic fission में क्या होता है, unequal breakdown होता है। ठीक है, लाइक ये हमारे पास एक केमिकल स्पीशीज़ है, मॉलिक्यूल है जिसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हमें फिशन, हेटेरोलिटिक फिशन यहाँ पे होगा तो क्या होगा, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक स्पीशीज़ के पास में चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पे दिखाएं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके बी के पास चले गए तो ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी बी को दे दिया है, एंड जो बी है वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि बी ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिटेन कर रखे हैं। तो इससे जो हमें स्पीसीज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बने हैं ये क्या मिले हैं, हमको आयंस मिले हैं। ठीक है, तो हेटेरोलिटिक फिशन में जो इंटरमीडिएट्स हमको मिलते हैं वो मिलते हैं आयंस के फॉर्म में। और हेटेरो का मतलब ही आपको पता है, हेटेरो मीन्स होता है अनइवन, अनइवन ब्रेकडाउन जहाँ पे होगा, अनइवन ब्रेकडाउन होगा अगर, तो वो होगा हेटेरोलिटिक फिशन। और आप लोग इससे भी इसको समझ सकते हैं कि इनसे जो हमें इंटरमीडिएट्स मिल रहे हैं उससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको तो आप बता सकते हैं। अगर आपको फ्री रेडिकल्स मिल रहे हैं किसी भी रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स में तो आप कह सकते हैं कि ये होमोलिटिक फिशन है, और अगर आपको आयंस मिल रहे हैं तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये हेटेरोलिटिक फिशन है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो आपका होमोलिटिक फिशन होता है इसके लिए आपको मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं लाइक यूवी रेज, तो इनसे होमोलिटिक फिशन आपका इजीली होता है। ठीक है, और हेटेरोलिटिक फिशन के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देख लेते हैं होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन में। तो पहला डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि होमोलिटिक फिशन में इक्वल या इवन ब्रेकिंग हो रही है एंड हेटेरोलिटिक में आपकी अनइवन ब्रेकिंग होती है। ठीक है,
अनइवन। सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉन्डेड पेयर्स का वो इवनली होगा, ठीक है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड पेयर्स, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉन्डेड पेयर्स का और सिंगल एटम पे, ठीक है, जो दोनों के दोनों बॉन्डेड पेयर्स होंगे वो एक ही सिंगल एटम पे चले जाते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था बी नेगेटिव बना था आगे, इस तरीके से। तीसरा जो डिफरेंस है यहाँ पर वो है कि हमारे प्रोडक्ट इंटरमीडिएट क्या बन रहा है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे होमोलिटिक में आपका फ्री रेडिकल्स बने थे एंड यहाँ पे आपके बने थे वो हेटेरोलिटिक में आयंस, ओके, वन इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अदर इज़ नेगेटिवली चार्ज। सो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज़ नोन एज कैटायन and negatively charged ion is known as anion, okay. Now the fourth and last difference is resultant atom have identical charges, ठीक है। in homolytic fission जो रिजल्टेंट आपके एटम्स बनेंगे उसमें आइडेंटिकल चार्ज, मतलब फ्री रेडिकल्स जैसे है तो उसमें क्या है, दोनों में सेम चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास में है, ठीक है, और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और जो आपका सेकंड है हेटेरोलिटिक फिजन, इसमें क्या है, रिजल्टेंट एटम्स हैव चार्जेस अपोजिट इन साइन। यहाँ पे कैसे हमें चार्जेस मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव साइन का हमें स्पीशीज़ मिल रही है, एक नेगेटिव वाली स्पीशीज़ मिल रही है, कैटायन मिल रहा है, एक एनायन मिल रहा है, और ये भी क्या होते हैं, रिएक्टिव मतलब होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ये शो करेंगे, ये वाली जो स्पीशीज़ होंगी। और ये फ्री रेडिकल के थ्रू जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस प्रोपगेट होती हैं, इनिशिएट होती हैं, तो उनमें ये इन्वॉल्व होंगे फ्री रेडिकल्स, ओके। सो आई होप आप लोगों को होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।